हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक इज लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। गाइस, पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हो गए थे, जिसकी वजह से आपकी एजुकेशन इनकम्प्लीट हो गई और आप जो सफिशिएंट या प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं ले पाए। क्योंकि आपको अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको ये नहीं पता चल पाया कि वहाँ होता क्या है, एक्चुअली में कैसे काम किया जाता है, कौन कौन से इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, तो ये आपको पता नहीं चल पाया। तो मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आती हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे काम किया जाता है, क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया क्या होती है, कौन कौन से इक्विपमेंट वहाँ पे यूज किए जाते हैं। मैं आपके लिए इसी टाइप की वीडियोस लेके आती हूँ। तो गाइस, प्लीज चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इक्विपमेंट क्या होता है और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर आप इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट जान लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इक्विपमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। सबसे पहले आते हैं इक्विपमेंट पे। इक्विपमेंट एक ऐसी मशीन है जिसका काम होता है प्रोसेसिंग टू वर्क, मतलब वो काम को प्रोसेस कर रही है। जैसे कि कंप्रेशन मशीन, कंप्रेशन मशीन का काम क्या है, टैबलेट को कंप्रेस करना, मतलब वो एक काम कर रही है। ठीक है, अब उसी चीज को, अब टैबलेट है कंप्रेस होगी, उसके पैरामीटर करने हैं, जैसे कि उसकी थिकनेस ही है, थिकनेस को मेजर करना है। तो इंस्ट्रूमेंट का क्या काम होता है, मेजर करना। ठीक है, तो वहां पे वर्नियर कैलिपर क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है टैबलेट की थिकनेस को। तो ये इंस्ट्रूमेंट का काम हो गया वहां पे। और इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट का पार्ट होता है। वन और मोर इंस्ट्रूमेंट मिलके ही इक्विपमेंट बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑटोक्लेव की बात करते हैं। ऑटोक्लेव है, ठीक है, वो तो पूरा इक्विपमेंट है, हो गया ऑटोक्लेव। जो वहां पे ऑटोक्लेव पे देखा होगा आपने, टेम्परेचर का होता है, टेम्परेचर कंट्रोलर और गॉज लगे होते हैं, तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और जैसे एग्जांपल एनालिटिकल बैलेंस, आपके माइंड में ये आएगा एनालिटिकल बैलेंस इक्विपमेंट क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था पहले, वर्नियर कैलिपर वो भी एक इंस्ट्रूमेंट में आता है जो कि मेजर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनालिटिकल बैलेंस की बात आ गई, आपके माइंड में यही आएगा कि क्यों हम वहाँ पे वेट रख रहे हैं, तो वो भी तो हमें रिजल्ट दे रहा है कि कितने ग्राम कितने mg का है, तो वो क्यों नहीं इंस्ट्रूमेंट हो सकता। तो वहां पे बात आती है कि एनालिटिकल बैलेंस है। ठीक है, आप वेट ले रहे हो, वेट वहां पे रख रहे हो, जो वेट है जो उसमें आप रख रहे हो तो वो इंस्ट्रूमेंट है। जो एनालिटिकल बैलेंस है वो आपके इक्विपमेंट में आ जाएगा। ठीक है, जिस पे आप काम कर रहे हो वो आपका इक्विपमेंट आ गया। ठीक है, और जिससे आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, जिस पे आप काम कर रहे हो वो इक्विपमेंट, और जिससे आप काम कर रहे हो वो आपका इंस्ट्रूमेंट जिससे आप काम कर रहे हो, बैलेंस है मतलब वेट है आप रख रहे हो ना, वो इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है गाइज, अब आपको समझ आ गया होगा कि इक्विपमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है। इक्विपमेंट क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, और इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, और इक्विपमेंट जनरली क्या होते हैं कि लार्ज असेंबली होती है इनकी, और इंस्ट्रूमेंट की स्मॉल असेंबली होती है। अब एक चीज ये भी याद रखना, इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उनका कैलिब्रेशन किया जाता है। आपका अगर मंथली है तो मंथली कैलिब्रेशन, डेली है तो डेली कैलिब्रेशन। और जो इक्विपमेंट है उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है, और उसका हम क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन करते हैं। जैसे RMG है, आपका कोटिंग मशीन हो गया, इनका आपका क्या करना होता है, क्वालिफिकेशन करना होता है, और इन्हीं पे वैलिडेशन भी चलता है। जो भी हम वैलिडेशन करते हैं, जैसे टैबलेट का, कैप्सूल का, जो भी होता है,
और इंस्ट्रूमेंट में क्या है, आप कैलिब्रेशन करते हो, जैसे कि आप क्या करते हो कैलिब्रेशन में वर्नियर कैलिपर का कैलिब्रेशन करते हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनका कैलिब्रेशन करते हो, तो ये कैलिब्रेशन में आता है। चलो अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन दिखा लेती हूँ कि आपको समझ आ जाएगा, एक बार डेफिनेशन भी आप रीड कर लो। ये इसकी डेफिनेशन है, इक्विपमेंट इज द मशीन दैट्स प्रोसेसिंग द वर्क and the instrument is to measure the data that comes out of the machine to get feedback of the machine and the process। जो मैंने अभी आपको बताया कि इक्विपमेंट क्या है, मशीन है जिसका काम है प्रोसेसिंग दी वर्क, एंड इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, मेजर करता है डाटा को जो भी आपकी मशीन से आउटपुट आ रहा है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट दूसरा है, इंस्ट्रूमेंट आर पार्ट ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी। For example, weight balance is a equipment, load cell is a instrument used to measure the weight, जो अभी आपको बताया था। ठीक है। Equipment is a processing device, but instrument is measuring device। Equipment जो है लार्ज असेंबली का होता है और जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है स्मॉल असेंबली पे होता है। ठीक है। अब जो भी आपको मैं अभी नीचे लिस्ट दूंगी वो आपके इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट हैं। हाँ, एक बार और याद रखना कि नीचे मैंने बस टैबलेट कैप्सूल एक्सटर्नल प्रिपरेशन वगैरह के लिए बस खाली इक्विपमेंट ही लिख दिया है, वहाँ पे इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट स्लैश इंस्ट्रूमेंट दोनों होना था, वो मैं भूल गई ऐड करना, तो आप इसको इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट से ही पढ़ना। ठीक है। क्योंकि कुछ तो उसमें से इंस्ट्रूमेंट है, कुछ इक्विपमेंट है, तो मैंने इकट्ठे दे दिए हैं इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, तो वो स्लैश लगा लिया वहाँ पे। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप, लिक्विड एंड एक्सटर्नल प्रिपरेशन। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इक्विपमेंट की लिस्ट दूंगी। सबसे पहले टैबलेट के लिए, फिर कैप्सूल, ड्राई सिरप, लिक्विड एंड एक्सटर्नल प्रिपरेशन। यहाँ पे ये लिस्ट ओनली सॉलिड डोसेज फॉर्म के लिए है, पेरेंटल के यहाँ पहले कोई भी इक्विपमेंट नहीं दिया हुआ है मैंने, ये सिर्फ सॉलिड डोसेज फॉर्म की लिस्ट है। ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है इक्विपमेंट नेम, डिपार्टमेंट और इक्विपमेंट नेम और डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट इसलिए कि ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा इक्विपमेंट यूज हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले जैसे है ग्रेनुलेशन, टैबलेट का क्या होता है, ग्रेनुलेशन स्टेज होती है, उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, तो यहाँ से लेके जो रेड कलर का हाईलाइट किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो ग्रेनुलेशन के लिए, ग्रेनुलेशन के अंडर आएंगे। उसके बाद टैबलेट की कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होता है तो ये यहाँ से कंप्रेशन का हाईलाइट करा हुआ है यहाँ तक कंप्रेशन के लिए। देन कोटिंग, कोटिंग स्टेज आएगी जो यहाँ से लेके स्टोरेज टैंक से लेके इस रड तक, ये कोटिंग के केस में है, ये कोटिंग के लिए ही है। और जो अनकोटेड टैबलेट के लिए होते हैं उसके लिए ये इक्विपमेंट लिस्ट स्किप हो जाएंगी क्योंकि कोटिंग नहीं है तो ये इक्विपमेंट होंगे नहीं। देन उसके बाद पैकिंग के लिए, ये पैकिंग के लिए है, इसमें स्ट्रिप पैकिंग भी होती है, ब्लिस्टर पैकिंग, एलू पैकिंग। गाइस इसमें ना बहुत स्मॉल दिख रहा है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, जूम करने में देखने में सही रहेगा क्योंकि ये बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा है। सेकंड है कैप्सूल सेक्शन के लिए कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। कैप्सूल सेक्शन के लिए ये दिया हुआ है, कैप्सूल लोडिंग मशीन से लेके ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन। ये तो ऑटोमेटिक है, कैप्सूल फिलिंग मशीन है तो इसमें पॉलिशिंग, फिलिंग वगैरह सब इसी में आ जाएगी। ठीक है। अगर सेमी ऑटोमेटिक है तो उसके लिए पॉलिशिंग अलग होता है, डस्ट कलेक्टर भी होता है उसमें। ये कैप्सूल फिलिंग के लिए है, इसमें पैकिंग का नहीं दिया हुआ है, इसके लिए जो ऊपर पैकिंग दिखाया हुआ था अभी, स्ट्रिप पैकिंग मशीन, ये ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, ब्लिस्टर तो जाता नहीं है, हाँ ब्लिस्टर भी जाता है, स्ट्रिप एंड ब्लिस्टर ये टैबलेट एंड कैप्सूल के लिए मतलब सेम मशीन यूज होता है जो मैंने ऊपर दिया हुआ है अभी। और उसके बाद आता है ड्राई सिरप। ड्राई सिरप के लिए ये है विब्रोसिप्टर, डबल कोन ब्लेंडर, सेमी पाउडर फिलिंग मशीन, इंडक्शन सीलिंग मशीन, स्टिकर लेबलिंग मशीन। आप इसमें सोचोगे आप इसमें भी पैकिंग वाला नहीं है, ड्राई सिरप की पैकिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उसका क्या होता है लेबलिंग होती है, लेबलिंग के बाद उसकी पैकिंग कार्टन में ही पैक किए जाते हैं, वो मैनुअली होता है। उसके बाद
एक्सटर्नल प्रिपरेशन, एक्सटर्नल प्रिपरेशन के लिए भी यहाँ से इक्विपमेंट है 44 से 50 तक। ये एक्सटर्नल प्रिपरेशन के लिए इक्विपमेंट यूज होते हैं। इसके लिए भी है कि आप बोलोगे कि पैकिंग का दिया हुआ नहीं है, इसकी ट्यूब ऑलरेडी आती है पहले से ही, प्रिंटेड ट्यूब आती है, उसके अंदर ऑइंटमेंट फिल किया जाता है, उसके बाद मैन्युअली इसकी पैकिंग होती है, मतलब कार्टन आते हैं उसके अंदर ट्यूब डाल दी जाती है। फिर है लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लिक्विड सेक्शन के लिए, इसके लिए भी है हॉट वाटर टैंक, स्टोरेज टैंक, वाटर टन। ये उसके लिए है कि चाहे आप इमल्सन बना रहे हो या सस्पेंशन बना रहे हो, ये उसके लिए यूज होती हैं ये इक्विपमेंट। और यहाँ से आ जाती है बोतल इंस्पेक्शन। हाँ, ये पैकिंग में आ जाती है। जब क्या होता है कि ये स्टोरेज टैंक यहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा, उसके बाद बोतल इंस्पेक्शन, वेट लेबलिंग मशीन, कन्वेयर बेल्ट, बोतल इंस्पेक्शन मशीन, स्ट्रिपिंग मशीन, स्टिकर लेबलिंग मशीन, ये सारा पैकिंग में आ जाएगा। आप कहोगे ये टेबल क्या है, तो क्या होता है कि जब हमारा लिक्विड फिल हो जाता है उसके बाद उनका इंस्पेक्शन होता है कि बोतल का कोई पार्टिकल तो नहीं है, डिफेक्टेड पीस तो नहीं है, तो उसके लिए टेबल वगैरह यूज किए जाते हैं। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज इन लिक्विड में ये 2 इक्विपमेंट रह गए थे, रोटेटरी बोतल वॉशिंग एंड ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। ठीक है, उसके बाद है लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन आईपीक्यूसी। आईपीक्यूसी इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस एंड इट्स पार्ट, ये उसमें मिल जाएगा। ठीक है, आईपीक्यूए क्या होता है। तो आईपीक्यूए में मेनली यहाँ पे होता है जो भी आपकी लाइन में काम करते हैं बंदे, वो इन प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें उनको कौन कौन से इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट हैंडल करने होंगे, ये वो इक्विपमेंट है और इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लीक टेस्ट एपरेटस, आईआर मॉइस्चर बैलेंस, वर्नियर कैलिपर, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस, टैबलेट हार्डनेस टेस्टर, फ्राइबिलिटी टेस्टर एंड एनालिटिकल बैलेंस। लास्ट में है लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन क्यूसी डिपार्टमेंट। क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट से लेके 60 तक। इसमें ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट डाल दिए हैं सारे इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट ऐड कर लिए हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट क्यूसी डिपार्टमेंट में यूज होते हैं। फिर भी इसमें से कुछ मिस हो जाता है तो आप उसको चेकआउट जरूर कर लेना कि कौन कौन से मिस हो गए। ऑलमोस्ट मैंने सारे ऐड कर रहे हुए हैं, पर हाँ इसमें मैंने कौन से इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट माइक्रो लैब में यूज होते हैं वो मैंने ऐड नहीं करा हुआ है, ये सिर्फ क्यूसी का यहाँ पे लिस्ट ऐड करी हुई है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई और इसी तरह की वीडियो चाहते हो तो आप प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।